क्लास 11 चैप्टर नंबर 30 डेरिवेटिव आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 30.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x एट एक्स इज इक्वल टू 2। हमें इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है x इक्वल टू 2 पर। तो अब देखो, हमने पिछले डिस्कस करा था कि अगर अब देखो हमें डायरेक्टली बोला है कि आप इसकी डेरिवेटिव फाइंड करो, तो मतलब फंक्शन जो होगा वो डिफरेंशिएबल होगा। और हमने पिछली क्लासों में पढ़ा था कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, अगर फंक्शन एफ ऑफ एक्स अगर इज डिफरेंशिएबल अब देखो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने बोला है, मतलब ये जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो डिफरेंशिएबल है। और अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, वो इक्वल होता है। अगर डिफरेंशिएबल है तो ये इम्प्लाइज करता है, ठीक है। तो मतलब अब देखो हम ना यहाँ पर मैंने आपको कल फर्स्ट प्रिंसिपल के बारे में भी बताया था कि एफ डैश एक्स क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये होता है एफ डैश एक्स। मतलब अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना है तो फर्स्ट प्रिंसिपल क्या बोलता है कि आप एफ डैश एक्स कैसे निकाल सकते हो, आप निकालो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, मतलब इस लिमिट को आप सॉल्व करो, आपको एफ डैश एक्स मिल जाएगा। बट हम ना अभी फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं करेंगे, आप चाहो तो कर सकते हो, कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। अगर आप इससे करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला। बट हम ना क्या करेंगे अभी के लिए, आपको पता है कि एफ ऑफ एक्स अगर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा किसी भी फाइनाइट क्वांटिटी के, ठीक है। तो आप देखो इन दोनों में से कोई सा भी कैलकुलेट कर लो, आपका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऐसा बोल दो एट एफ ऑफ एक्स इज, अगर गिवन है एक्स इज इक्वल टू ए पर डिफरेंशिएबल है तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू ए, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू ए इक्वल होगा। तो इक्वल होगा ये कन्फर्म है, तो आप इन दोनों में से कोई सा भी कैलकुलेट कर लो, तो आप राइट हैंड डेरिवेटिव ही कैलकुलेट कर लेना। और हम बेसिकली राइट हैंड डेरिवेटिव को ही यहाँ पे क्या कहते हैं, एफ डैश ए, और ये जो क्वांटिटी होगा यही एफ डैश ए होगा, ठीक है। तो एफ डैश ए इज इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। तो हम इसकी हेल्प से इस फंक्शन की डेरिवेटिव फाइंड करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। इसको अभी के लिए आप रहने दो, ये फर्स्ट ये कैसे बनता है वो मैंने आपको पिछले क्लास मतलब पिछले वाले में बता दिया था, पिछले वाले लेक्चर में, तो इसलिए इसकी यूज अभी हम नहीं करनी। आप कर सकते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि करोगे तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत नहीं होगा, बट अभी के लिए हम रहने देते हैं क्योंकि अभी हमें बोला नहीं है बाय यूजिंग फर्स्ट डिफरेंस, मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल की हेल्प से डिफरेंशिएट करना। जब बोला होता है तभी हम इसका यूज करते हैं, बहुत कम होता है जो हम अपने से यूज करते हैं, बट हमेशा जब फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करने बोला होता है तभी हम यूज करते हैं। कभी नहीं बोला तो हम अरे कर भी सकते हो, ऐसा कोई खास है नहीं कि नहीं कर सकते। अब देखो x की जगह a है, आप इस फॉर्मूले की यूज से डिफरेंशिएट करो, और आप देखो x की वैल्यू 2 दे रखी है, x की वैल्यू 2 डाल दो, लास्ट में हो जाएगा खत्म। इसलिए आप इतना, चलो हम चीज़ों को सिंपल रखने के लिए क्या करते हैं, आप सिंपली यही से फॉर्मूला याद रखो कि अगर आपको डेरिवेटिव फाइंड करना है तो डेरिवेटिव फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है,
अभी के लिए फॉर्मूले जैसे याद कर लो, क्योंकि अभी तो मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया नहीं है कि ये कैसे बन जाता है। हमें डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए लिमिट ही क्यों सॉल्व करनी पड़ती है, ये वाला नेक्स्ट में। तो अभी आप इतना याद रखो कि एफ डैश एक्स हम कैसे निकालते हैं। एफ डैश एक्स निकालने का फॉर्मूला होता है एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में एच। तो आप देखो हमें इस फंक्शन की डेरिवेटिव निकालनी है एट एक्स इज इक्वल टू 2, मतलब हमें एफ डैश 2 निकालना है। तो एफ डैश 2 निकालने के लिए क्या करो, यहाँ पर एक्स की जगह 2 डाल दो। अब देखो एक्स की जगह 2 दिया हुआ, तो एफ डैश 2 क्या हो जाएगा, एफ डैश 2 हो जाएगा एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एच। तो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x है। तो आप कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या दिख रहा है, 2h दिख रहा है, तो एक्स की जगह 2h डाल दो। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2। तो एक्स की जगह क्या है 2, तो एक्स की जगह 2 डालो अपॉन में एच। यहाँ पे लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 6 प्लस 3h माइनस 6 अपॉन एच। इससे ये रिमूव हो गया, तो पीछे रह गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 3h अपॉन एच, तो ये हो गया 3। तो दैट इज एफ डैश 2 क्या हो गया, 3 हो गया। तो फंक्शन की डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2, ये 3 हो गया। तो बस इतना ही था करना है, ठीक है। तो कल मैंने आपको बताया था कि किसी भी, अब देखो हमें तो, मैंने तो आपको इतना बता दिया कि आप तो सीधे कर सकते हो कि एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स हो जाएगा 3। अब आपका हमें डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2 निकालना था, 2 डाल दो एक्स की जगह तो 3 आ जाएगा। बट हमें ना अभी इस ऐसी प्रॉपर वे में हमें चलना है, ठीक है। अभी हमने जो फॉर्मूला सीखा है उसकी हेल्प से करना है। अब देखो मैं बार बार इस फॉर्मूले को क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि आपको याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 एट एक्स इज इक्वल टू 10। हमें 10 पर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो अब देखो डेरिवेटिव निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है, अरे डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 10, मतलब एफ डैश 10 निकालना है। डेरिवेटिव को हम कैसे डिनोट करते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 10। आपको पता हो कि एक्स इज इक्वल टू, मतलब कोई सा भी फंक्शन है, अगर हमें इसका डेरिवेटिव एक्स इज इक्वल टू ए पर फाइंड करने तो कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश ए से, ठीक है। उसके डेरिवेटिव को कैसे डिनोट करते हैं, एफ डैश ए से। तो हमें एफ डैश 10 निकालना, और एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। आप कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है 10 है। अब देखो बस यही फॉर्मूले से यहाँ पर हो जाएगा पूरा, मतलब पूरे चैप्टर में बस इसी फॉर्मूले का है यूज है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। बाकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो मैंने बताया इतना डिटेल कि राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होना चाहिए, उसका भी यहाँ पे कोई यूज है नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पे डिफरेंशियबिलिटी चेक करनी नहीं है। आप देखो सीधे बोला फाइंड द डेरिवेटिव, मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। अब आप देखो हम ए वाला यूज करें चाहे एक्स वाला यूज करें, फॉर्मूला में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक ही फॉर्मूला आपको मतलब यूज में ला रहा हूँ, सो दैट कि, ठीक है। तो अब कंपेयर करो, हमें एफ डैश 10 निकालना, मतलब एक्स की जगह 10 डाल दो यहाँ पर। तो देयरफॉर एफ डैश 10, एफ डैश 10 क्या हो जाएगा, ये सिंथ का मैंने दे दिया, चलो कोई नहीं। देयरफॉर एफ डैश 10 इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 10 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 10 अपॉन एच। तो ये बनेगा लिमिट
एच अप्रोचेस टू जीरो, कंपेयर करो एक्स की जगह क्या है 10 प्लस एच, एक्स की जगह 10 प्लस एच डाल दो, 10 प्लस एच का होल स्क्वायर -2 माइनस एफ ऑफ 10, एफ ऑफ 10 कैसे निकालेंगे, तो एक्स की जगह कंपेयर करो 10 है तो 10 डाल दो, 10 का स्क्वायर -2 अपॉन एच। तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, 10 का स्क्वायर 100 प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100, 2ab इन दोनों का प्रोडक्ट 10h और इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे 20h, h का स्क्वायर h स्क्वायर -2 माइनस अंदर 10 का स्क्वायर 100, फिर ये माइनस और ये माइनस हो गया 2, इससे ये रिमूव, इससे ये रिमूव, अपॉन में h। तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 20h प्लस h स्क्वायर अपॉन h। तो लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो, इनमें h कॉमन करो तो 20 प्लस h अपॉन में h से h रिमूव हो जाएगा, तो बने पीछे रह जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू जीरो 20 प्लस h, तो जीरो डालोगे तो 20 हो जाएगा, तो दैट इज f डैश 20, मतलब f डैश 10, मतलब फंक्शन की डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 10 क्या हो गया 20। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। इनमें कुछ भी नहीं, बस ये एक फार्मूला याद ध्यान में रखना और बाकी सॉल्व करते जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू 99x एट x इज इक्वल टू 100। तो हमें इस फंक्शन की डेरिवेटिव निकालनी 100 पर, मतलब हमको f डैश 100 निकालना। ठीक है, हमें f डैश 100 निकालना। तो अब देखो f डैश x का फॉर्मूला क्या होता है, अब देखो यहाँ पे भी ये जो मैंने पिछला वाला डिस्कस करा था ना, वही वाला सीट आप देख सकते हो एक बार, ये फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, यही फर्स्ट प्रिंसिपल कहलाता है, कुछ नहीं है, बस राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की हेल्प से जो डेरिवेटिव हम निकालते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, अरे इसमें a डाल दोगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा ना, यहाँ पे माइनस एच लगा दोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बन जाएगा, a डाल दोगे तो राइट हैंड डेरिवेटिव। मैं गलत बोल गया था शायद। तो आप देखो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। तो इसलिए एफ डैश 100 क्या हो जाएगा, आप कंपेयर करो एक्स की जगह 100 डाल दो, एक्स की जगह क्या 100 है तो 100 डालो, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ 100 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 100 अपॉन एच। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, कंपेयर करो एक्स की जगह क्या है 100, तो एक्स की जगह 100 डालो, 99 इंटू 100 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 100, तो कंपेयर करो तो एक्स की जगह 100 अपॉन एच। तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये हो गया 99 इंटू 100 प्लस 99h माइनस 99 इंटू 100 अपॉन एच। मुझे पता है कि आप ऐसे भी डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो, एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा 99, 100 भी वही हो जाएगा, बट हमें यहाँ पे इस मेथड से ही फाइंड करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो 99h अपॉन एच, एच से एच रिमूव हो गया तो 99 आ गया, तो दैट इज एफ डैश 100 हो गया 90। तो अब देख लो एक बार, कुछ भी नहीं, प्रॉब्लम्स को मैं बस ऐसे ही करा रहा हूँ कराने के लिए, बट इनमें है नहीं कुछ भी।
एक फॉर्मूला ध्यान में रखना और बस प्रॉब्लम करते जाना। अब देखो एक बार फिर हम आगे बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स एट एक्स इज इक्वल टू। मतलब हमें डेरिवेटिव फाइंड करनी है एफ की एट एक्स इज इक्वल टू एन, मतलब हमको एफ डैश वन फाइंड करना है। तो अब देखो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सेम आप अप्लाई करो। तो आप देखो कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है 1 है, तो निकालो एफ डैश वन। देयरफॉर एफ डैश वन क्या बनेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एक्स की जगह 1 डाल दो, तो ये हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, कंपेयर आपको एफ ऑफ 1 प्लस एच की वैल्यू चाहिए, तो आप कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच डालो, 1 प्लस एच और एफ ऑफ 1 यहाँ पे 1 डालो अपॉन एच। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो 1 प्लस एच माइनस 1 अपॉन एच, ये 1 से 1 रिमूव, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एच अपॉन एच से एच रिमूव करो तो 1 हो जाएगा। तो दैट इज एफ डैश 1 हो गया। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स एट एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमें एफ की डेरिवेटिव निकालनी है जीरो पर, तो हमें मतलब क्या निकालना है, एफ डैश जीरो निकालना है, ठीक है। और एफ डैश एक्स क्या होता है, एफ डैश एक्स होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये होता है, ठीक है। तो हमें निकालना है एफ डैश जीरो, तो आप कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है जीरो, तो यहाँ पे जीरो डालो, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो ये बन जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो। अब देखो बस यहाँ पर लिमिट ही सॉल्व करना, और आपने लिमिट तो सॉल्व करना सीखा ही है, तो बस कंपेयर एफ ऑफ एक्स है कॉस एक्स, तो एफ ऑफ एच क्या होगा, कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या एच है, तो एक्स की जगह एच डाल दो, तो ये हो जाएगा कॉस एच एफ ऑफ जीरो। तो अब देखो अगर मैं बोलूँ आप एफ ऑफ 1 निकालो, तो आप कंपेयर करोगे, एक्स की जगह क्या है 1, तो 1 डाल दोगे। एफ ऑफ जीरो निकालना है, तो क्या करो, कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है जीरो है, तो जीरो डाल दो, तो कॉस जीरो अपॉन एच। तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो कॉस एच कॉस जीरो 1 अपॉन एच। माइनस कॉमन कर लो, तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच। अब देखो हमने ऐसा क्यों करा, क्योंकि हमने 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला पढ़ा है। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन एच। यहाँ पर आप लॉपिटल भी लगा सकते हो, ऐसा नहीं है कि लॉपिटल नहीं लगा सकते, लॉपिटल भी लगा सकते हो। और आप जानते हो कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 होता है। तो इस फॉर्म में बनाओ, तो लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो माइनस 2 साइन एच बाई 2 अपॉन एच, और ये हो गया साइन एच बाई 2। तो अब देखो साइन एक्स अपॉन एक्स 1 होता है, तो जो एंगल में वही नीचे बनाओ एच बाई 2, 2 से डिवाइड करा 2 से मल्टीप्लाई करा, ये पूरा 1 हो गया, ये 2 से ये 2 रिमूव हो गया,
तो पीछे रहेगा लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 माइनस साइन एच बाई 2। 0 डालोगे तो माइनस साइन 0 0 हो जाएगा। तो दैट इज एफ डैश 0 क्या आ गया, 0 आ गया। मतलब फंक्शन की डेरिवेटिव 0 पर 0 है। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10x एट एक्स इज इक्वल टू 0। हमें एफ की डेरिवेटिव निकालनी है 0 पर, मतलब हमें एफ डैश 0 निकालना है। तो आप देखो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेज टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, ये होता है। तो आप कंपेयर करो, x के जगह क्या है 0, हमें 0 पर डेरिवेटिव निकालना है। मतलब हमें एफ डैश 0, आप x की जगह 0 डाल दो तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। तो ये बना लिमिट h अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन एच। कंपेयर करो, x की जगह क्या h है तो h डाल दो x की जगह, तो ये बनेगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan h माइनस यहाँ पे 0 डालोगे tan 0 हो जाएगा अपॉन 0, tan 0 0, तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 tan h अपॉन h। और आपको पता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 tan x अपॉन x क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो दैट इज एफ डैश 0 1 हो जाएगा। मतलब f की डेरिवेटिव 0 पर 1 होएगा। आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। कुछ भी नहीं है इनमें, बस ऐसे ही फॉर्मूला लगाकर सॉल्व ही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द डेरिवेटिव्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन एट द इंडिकेटेड पॉइंट। हमें इन पॉइंट्स पर एफ ऑफ एक्स की डेरिवेटिव फाइंड करनी है। तो साइन एक्स की डेरिवेटिव एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो आप इसको ऐसा कर लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स। तो हमें एफ डैश पाई बाई 2 फाइंड करना है, मतलब एफ की डेरिवेटिव पाई बाई 2 का। तो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो आप देखो कंपेयर करो, आपको एफ डैश पाई बाई 2 फाइंड करना है। एक्स की जगह क्या है पाई बाई 2, तो एक्स की जगह पाई बाई 2 डाल दो, तो ये हो जाएगा एफ डैश पाई बाई 2 विच इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई 2 अपॉन एच। तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। अब आपको एफ ऑफ पाई बाई 2 प्लस एच क्या होगा, कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है पाई बाई 2 प्लस एच, तो एक्स की जगह पाई बाई 2 प्लस एच डालो, तो ये हो जाएगा साइन पाई बाई 2 प्लस एच माइनस एक्स की जगह क्या है पाई बाई 2, तो यहाँ पे पाई बाई 2 डाल दो, तो ये हो गया साइन पाई बाई 2 अपॉन एच। और आप देखो साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा क्या होता है, साइन पाई बाई 2 प्लस थीटा होता है कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कॉस एच माइनस साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 1 होता है अपॉन एच। इनमें से माइनस कॉमन करोगे तो ये बनेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस कॉमन करो 1 माइनस कॉस एच अपॉन एच।
और 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 1 माइनस कॉस थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। तो 1 माइनस कॉस एच क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 अपॉन एच। ऐसा अब आप इन साइन को ब्रेक कर लो, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन एच बाई 2 अपॉन एच, और ये हो गया साइन एच बाई 2। और आपको पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या होता है? ये 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बनाओ। अब देखो एंगल में एच बाई 2 है तो नीचे भी एच बाई 2 बनाओ। तो क्या करो, एच 2 से डिवाइड करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो पीछे रह जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस साइन क्या कर रहे हो, हाँ साइन एच बाई 2, ये माइनस और ये साइन एच बाई 2, यहाँ पर डालोगे 0 तो ये हो जाएगा साइन 0, और साइन 0 0 हो जाता है। ठीक है, साइन 0 0 हो जाता है, तो दैट इज एफ डैश पाई बाई 2 0 हो जाएगा। एफ की डेरिवेटिव पाई बाई 2 पर 0 आएगी। नेक्स्ट बी पार्ट है, एक्स की डेरिवेटिव निकालनी है, एक्स इज इक्वल टू 1। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो हमें बेसिकली क्या फाइंड करना है? एफ डैश 1। हमें एफ की डेरिवेटिव निकालना है 1 पर, मतलब एफ डैश 1 फाइंड करना। और एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है 1, तो 1 डाल दो, तो देयरफॉर एफ डैश 1 हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन एच। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0। कंपेयर करो, एक्स की जगह क्या है 1 प्लस एच, तो एक्स की जगह 1 प्लस एच डालो, 1 प्लस एच माइनस एक्स की जगह 1 है तो 1 अपॉन एच, 1 से 1 रिमूव हो जाएगा, तो पीछे बचेगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एच अपॉन एच, एच से एच रिमूव हुआ तो 1 आ गया। ठीक है, तो दैट इज एफ की डेरिवेटिव 1 पर 1 आ रही है। तो आप देखो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। देखो एक बार, तो हमें 2 cos x की डेरिवेटिव फाइंड करनी है पाई बाई 2 पर। तो आप लेट कर लो, लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2 cos x। ठीक है, तो बेसिकली हमें एफ डैश पाई बाई 2 फाइंड करनी है, एफ की डेरिवेटिव पाई बाई 2 पर। तो आप देखो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। यही होता है, क्या होता है? लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। तो आप देखो एफ डैश एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा मतलब एफ डैश पाई बाई 2 का क्या हो जाएगा? एफ डैश पाई बाई 2 हो जाएगा। आप कंपेयर करो, एक्स की जगह पाई बाई 2 डाल दो, तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ
पाई बाई टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू अपॉन एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 कंपेयर किया तो x की जगह है पाई बाई टू प्लस एच, तो x की जगह पाई बाई टू एक्स प्लस एच, तो ये हो जाएगा 2 कॉस पाई बाई टू प्लस एच। यहाँ पर पाई बाई टू डाला तो 2 कॉस पाई बाई टू अपॉन एच। तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 2। अब देखो कॉस पाई बाई टू प्लस एच क्या हो जाएगा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एच और पाई बाई टू 0 ही हो जाएगा अपॉन एच। तो ये हो गया लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 माइनस 2 साइन एच अपॉन एच। और आपको पता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स जो होता है वो 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा, तो माइनस 2 इंटू 1 -2 आ जाएगा। तो दैट इज एफ डैश पाई बाई टू जो होगा -2, एफ की डेरिवेटिव पाई बाई टू पर -2 आएगी। ठीक है, तो आप देखो एक बार, फिर हम लास्ट फोर्थ पार्ट है उसे भी ख़त्म करेंगे। फोर्थ पार्ट है साइन 2x एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, साइन 2x एट एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है, मतलब साइन 2x की डेरिवेटिव निकालनी है पाई बाई टू पर। तो लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन 2x। मान लो कि फंक्शन जो है वो आपका एफ ऑफ एक्स जो है वो साइन 2x है, तो हमें पाई बाई टू पर डेरिवेटिव निकालनी है, मतलब एफ डैश पाई बाई टू निकालना है। क्या निकालना है, एफ डैश पाई बाई टू निकालना है। और आपको पता है कि एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होता है लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। सेम आप अप्लाई कर दो, तो ये बन जाएगा एफ डैश, कंपेयर करो, हमें एफ डैश पाई बाई टू निकालना है, तो एक्स की जगह क्या है पाई बाई टू है, तो एफ डैश पाई बाई टू इज इक्वल टू लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ पाई बाई टू प्लस एच माइनस एफ ऑफ पाई बाई टू अपॉन एच। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एक्स की जगह क्या है पाई बाई टू प्लस एच है, तो एक्स की जगह पाई बाई टू प्लस एच डाल दो, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई टू प्लस एच माइनस एक्स की जगह पाई बाई टू है, तो ये हो जाएगा साइन 2 पाई बाई टू अपॉन एच। लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, ये हो गया साइन 2 मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया पाई प्लस 2h माइनस साइन पाई अपॉन एच। तो ये बना लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, साइन पाई 0 हो जाएगा, तो साइन पाई प्लस 2h अपॉन एच, और साइन पाई प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है माइनस साइन थीटा, तो ये गया माइनस साइन 2h अपॉन एच। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स क्या हो जाता है, ये 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो जो एंगल में है वही नीचे होना चाहिए, तो एंगल में 2h है तो नीचे 2h बनाओ, तो 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखो ये पूरा 1 हो जाएगा, ये पूरा 1 हो जाएगा, तो बनेगा -2,
ये 1 माइनस आ जाएगा इसका माइनस, तो दैट इज एफ डैश पाई बाई 2 जो होगा वो -2 हो जाएगा। तो एफ की डेरिवेटिव पाई बाई 2 पर -2 आएगी। तो बस आपको इस वाले पार्ट से बस इतना ही सीखना है कि मैं थोड़ा सा आपको रिकॉल करा देता हूँ, फर्स्ट में भी कराया था, स्टार्टिंग में भी कराया था। बस आपको 2-3 चीज़ें ध्यान में रखनी कि एफ डैश एक्स का फॉर्मूला होगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। ये फर्स्ट बात आपको ध्यान रखना है, जिसे हमें फर्स्ट प्रिंसिपल भी कहते हैं, ठीक है। कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होता है एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल if and only if left hand derivative is equal to right hand derivative, ठीक है। that is कि लिमिट h approaches to 0 f of a minus h minus f of a अपॉन में माइनस h is equal to लिमिट h approaches to 0 f of a plus h माइनस f of a अपॉन h। ये दूसरी बात इफ एंड ओनली इफ है, अगर डिफरेंशिएबल होगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव एक फाइनाइट क्वांटिटी के इक्वल होगा और यही क्या होगा आपका एफ डैश ए हो जाएगा, ठीक है। और इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं कैसे, एफ डैश ए नेगेटिव से, ये एफ डैश ए पॉजिटिव से, ये चीज़ चाहिए और इज इक्वल टू एफ डैश ए हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों फाइनाइट क्वांटिटी आए तो वो एफ डैश ए होगा, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान में रखनी। तीसरी आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर एफ ऑफ एक्स डिफरेंशिएबल होगा तो ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी। दिस इम्प्लाइज कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, बट इसका कोई यूज खास आता नहीं है। ये दो पॉइंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट है, इसको आप मैं यहाँ पर एक ही दूंगा, ठीक है। उसको ध्यान में रखना, इसका यूज आता नहीं है, इसी से हम कंक्लूड करके ये बना लेंगे, इसी से कंक्लूड करके वो तो मैंने आपको एक्सप्लेन कराई। बस ये मेनली ये 2-3 पॉइंट ध्यान में रखने हैं, और क्या ही है। और बाकी जो डिनोट कैसे करते हैं वो देख लेना और हो गया बस। और बाकी प्रॉब्लम में तो आपने देखा ही, कुछ भी खास तो है नहीं, बस फॉर्मूला ये वाला लगाना है और ख़त्म। बेसिकली अगर आप देखो इसका भी ये 2 सेकेंड वाले पॉइंट का भी यूज़ तभी आता है ना जब हमें ये चेक करना हो कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं। फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, और इसका मीनिंग 12th में हो जाता है कि हमें चेक करना होता है डिफरेंशिएबिलिटी। बोलेगा कि इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो तब हम इसकी हेल्प लेंगे, बाकी तो हम इसी से काम करेंगे। अब देखो इसके बाद हमारा बस एक रह जाता है कि ये फॉर्मूला कैसे बना, ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग, फिजिकल मीनिंग, और उसके बाद बाकी सारा कुछ प्रूफ करना है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स क्यों होता है, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स क्यों होता है, बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। तो बस अब ज़्यादा नहीं रहता इसमें, बस इतना ही था इस वाले चैप्टर में। ओवरऑल ये 2-3 पॉइंट ही आपको ध्यान में रखने हैं, बाकी हम इसका प्रूफ देखेंगे और बस हो गया। मतलब ज्योमेट्रिकली मीनिंग और फिर फिजिकल मीनिंग, बस ये इनका प्रूफ को डिस्कस करने के लिए हम करेंगे। अब आपको ऐसा तो नहीं ना कि बस आपको रट लेना, हमें सीखना भी कि ऐसा बना क्यों, ऐसा ही क्यों लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स माइनस मतलब एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच, मतलब ऐसा ही क्यों लिखते हैं, कुछ और भी तो लिख सकते थे, एफ ऑफ एक्स प्लस 2h माइनस एफ ऑफ एक्स एच माइनस एफ ऑफ एक्स प्लस एच भी तो लिख सकते थे, यही क्यों लिखते हैं, इस पर भी हमें देखना चाहिए। देखो हर चीज़ का ना फील आना चाहिए, अब ऐसा नहीं कि हम रट लेंगे। अब देखो अभी आपको फॉर्मूला यूज हो, आपने फॉर्मूला अभी तक तो याद भी हो गया होगा, इतना बार लिखा हमने, आपने यूज भी करना सीख लिया। तो अब अगर हम प्रूफ पर जाएंगे तो ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। पहले क्वेश्चन कर लेते हैं तो क्वेश्चन करना इजी होता है, तो बस अभी के लिए आपने फॉर्मूला डाइजेस्ट किया और क्वेश्चन करा, दैट इज इट। बाकी हम नेक्स्ट में इसका प्रूफ देखेंगे। प्रूफ नहीं क्या ही बोल सकते हैं, मतलब ऐसा है कि फील आ जाएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए
मिलते हैं नेक्स्ट। तो आप देख लो तब तक के लिए एक बार।